गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन का एआई का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट है हमारा सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इन सब के क्वेश्चंस के जो भी हमारे आंसर्स होंगे वो बोल्ड करके लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर, लेटर, फ़ोन कॉल, ईमेल। तो हमारा करेक्ट आंसर है फ़ोन कॉल। जो भी हमारे करेक्ट आंसर हैं वो बोल्ड लेटर में लिखे हुए, ठीक है। जैसे कि सेकंड है फिजिकल एक्सरसाइज इज यूज्ड एज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बिकॉज इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रूव सेल्फ इमेज, मेक अस फील बेटर, ऑल ऑफ दिस। तो सही ये सारे के सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव वाई के बाद। सेक्शन बी में हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए होते। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसमें आप कोई भी 2 कम्युनिकेशन है विजुअल कम्युनिकेशन के डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, नो स्मोकिंग, एग्जिट, फायर। इस तरह के कोई भी आप 2 यहाँ पे क्या है ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो विजुअल कम्युनिकेशन की, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर ए जॉब वेयर यू हैव टू मेंशन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट टू ईच। मतलब आपको 2 आपकी स्ट्रेंथ और 2 आपकी वीकनेस लिखनी है। आप कोई भी आपकी जो है अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे कि आपकी जो फाइंडिंग स्ट्रेंथ में थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल, या कोई भी आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्रिएटिविटी वगैरह जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद आपके ये इस तरह के सारे ही जो आपका पार्ट है बी के यहाँ पे सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको करने हैं। जिसमें आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन। तो इसमें आप कोई भी 2 ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो अपनी मर्जी से। पाई चार्ट, बार चार्ट या सर्वे लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन, कोई भी आपकी मर्जी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी आप अपने मेथड, ठीक है। 1 मार्क इज फॉर एनी 2 ग्राफ्स। आप कोई भी 2 ग्राफ यहाँ पे बना सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपको उस टाइम याद आ रही है। आप जो चार्ट आपको अच्छे से पता, पाई, बार, लाइन, कोई भी आप यहाँ पे 2 चार्ट यहाँ पे आप अपने ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे कि फॉर डेटा साइंस यूजुअली द डेटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, दिस टेबलर डेटा सेट कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट, एक्सप्लेन एनी 2। तो आप स्प्रेडशीट, CSV या एक्सेल, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये इसी तरीके से 2 मार्क्स के आपके 23 क्वेश्चन तक आएंगे। फिर आपका सेक्शन सी आता है जिसमें 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वो सब में एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 24, सेल्फ ड्राइविंग कार यूजेस 3 डोमेन ऑफ AI, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डोमेन्स इन कार। तो इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 डोमेन्स। तो आपको AI के तीनों डोमेन्स की डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। डेटा साइंस हो गया, जैसे कंप्यूटर विजन, NLP, इन सब की आपको यहाँ पे डेफिनेशंस देनी है और उनका किस तरीके से कोई भी रोल होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इनमें से कोई भी आप 3 फीचर्स आप लिख सकते हैं ANN की, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो सेक्शन डी है उसमें 4 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं सारे, हर एक पार्ट का 1 मार्क्स का है। जैसे फेस लॉक इन मोबाइल में आपको कौन सा AI का डोमेन यूज़ हो रहा है वो आपको बताना है, किस तरीके से यूज़ हो रहा है वो चीज़ आपको बतानी है। जैसे कंप्यूटर विजन इन फेस लॉक, तो आपका कौन सा विजन ई-कॉमर्स वेबसाइट में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 में था आपका एक्सप्लेन द 4
W's canvas with each one of them briefly। आपको क्या है, हर एक को 4 W's जो थे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उसके आपको स्कोपिंग के आपको पूरे 4 W's को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। जैसे 4 W हु, व्हाट, वेयर एंड वाई ये हैं, तो इन सब को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे जैसे कि स्टेक होल्डर हो होता है, इस तरीके से आपने एक बॉक्स टाइप में ओवरऑल बता दिया गया है। ये बी पार्ट जो दिया गया है, जो क्वेश्चन पेपर था आपका उसमें बी पार्ट मिस प्रिंट था, तो वो क्वेश्चन नहीं था, आपको इसमें बी पार्ट एज इट इज़ जो 27 का ए ही है उसे ही कंटिन्यूटी में किया गया है, कोई बी पार्ट नहीं है। थैंक यू।